उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का रोगी मिलने के बाद कानपुर में सख्ती कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे कर दिया है। इसके साथ ही हलट में स्थित मैटरनिटी विंग में 10 मंकी पॉक्स डेडिकेटेड अस्पताल भी तैयार किया गया है। इसके अलावा निगरानी समितियों को अलर्ट कर दिया गया है कि अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले हर शख्स के संबंध में जानकारी रखें। यह भी कहा गया है कि किसी में लक्षण मिलते हैं तो तुरंत सीएमओ कार्यालय को सूचित करें। हलट प्रमुख अधीक्षक ने निरीक्षण कर सभी को एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद ही हलट के मैटरनिटी विंग में दूसरे तल पर एक तरफ मंकी पॉक्स वार्ड तो दूसरी तरफ कोरोना वार्ड बना दिया गया है। प्रोफेसर एसके गौतम ने बताया कि 77 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है। आम जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके सिम्टम्स और साइंस के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस होने की जरूरत है। इसका प्रमुख लक्षण बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और शरीर पर चकत्ते पड़ना और छाले पड़ना, साथ ही गांठें भी निकल आती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर करें। मंकी पॉक्स को लेके क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मंकी पॉक्स केस ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये एक जो सदियों से चली आई है। 1958 में इस वायरस डिटेक्ट हुआ था और 1970 में पहला केस। लेकिन ये है कि इंडिया में कॉमन नहीं था, अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलता था। लेकिन ये है कि अभी ये रैपिडली स्प्रेडिंग है। अगर आज की बात करें तो 77 देशों में फैल चुका है। इसलिए भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है इसके लिए, क्योंकि एक केस दिल्ली में पॉजिटिव मिला है। तो उसके लिए आम जनता को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक वायरल इन्फेक्शन जैसे होता है वैसे ही मंकी पॉक्स है। लेकिन इसके सिम्टम्स और साइंस के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी है कि जो इसका मुख्य लक्षण होता है, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, बदन में दर्द होना और शरीर पर चकत्ते पड़ना या छाले पड़ना, जैसे दाने पड़ जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स होता है उसमें दाने से निकल जाते हैं, उसी तरह का प्रेजेंटेशन इसमें भी होता है। और एक जो ख़ास बात इसमें यह है कि गांठें भी निकल आती हैं, लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो दो चीज़ें जो हैं जो वायरल डिजीज़ से इसको अलग करती है, एक लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, दूसरा जो है दाने या वेसाइकल्स या इरप्शंस जो होते हैं वो इसके हाथ या पैरों को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो वो दो चीज़ें डिफरेंस है। तो अगर किसी को भी फीवर विथ रैसेस मिलता है या गांठें मिलती हैं शरीर में, तो उसके लिए उसको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए और उसकी सलाह के बाद ही इलाज करना चाहिए। और सबसे पहले अपने को आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है ये कोविड की तरह ही, जैसे कोविड के बचाव के लिए हम करते हैं SMS का पालन, उसी तरह से अगर हम पालन करेंगे तो इसको हम फैलने से रोक सकते हैं। इससे भी लोगों में फैलता है, मतलब अगर घर में एक पेशेंट अगर इसका जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 3 तरह से ये फैल सकता है। एक तो खांसने छींकने से फैल सकता है। दूसरा जो इसके शरीर में दाने हो जाते हैं, जिसको वेसाइकल्स हम लोग कहते हैं, उसका अगर पानी किसी को लगता है वो हाईली इन्फेक्शस होता है। तो उसमें अगर पानी लगता है उसका कहीं भी, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए उन मरीजों को हम अलग ही रखना चाहते हैं। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें यही है कि उसको अलग रखना है, उसके कपड़ों को अलग से वॉश करना है और एक आइसोलेट कर लेना है उसको। और 21 दिन का आइसोलेशन ज़रूरी है इसके लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई गाइडलाइन आई है कुछ और? हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय से गाइडलाइन जारी की है और उत्तर प्रदेश सरकार भी गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। उसमें यही बताया गया है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उनको तुरंत आइसोलेट कर दें और उसके टेस्ट कराएं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको फिर प्रॉपर, जैसे हम कोविड के मरीजों को देखते हैं उसी तरह से हमें जो मंकी पॉक्स के मरीजों को भी देखना है। इसके लिए हमारे अस्पताल हलट हॉस्पिटल में भी एक अलग से वार्ड बना दिया गया 10 बेड का मैटरनिटी विंग में। और वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव आता है या सस्पेक्टेड आता है तो हमें वहाँ एडमिट करना है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।